मैं तो अकेला चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। अंदर जब भी मन में उथल पुथल हो, जब भी परेशानियाँ हमारे सामने खड़ी हो जाएं, तो एक बार घुटनों के बल बैठ कर ये ज़रूर कहना कि गॉड, क्या मुझ पर से तेरा विश्वास उठ गया है? जितनी चाहे परेशानियाँ भेज, मैं सब की सब पूरी कर लूँगा, उसे समस्याओं से निपट लूँगा। आपका ये उत्साह, आपकी ये ऊर्जा, आपका ये आत्मविश्वास बहुत सी समस्याओं का निदान बन जाएगा। लेकिन यदि आप उन परेशानियों से डर गए, छोटी छोटी परेशानियों से घबरा गए, लोगों से अपनी बातों को इधर उधर कहना शुरू कर दिया, तो आपकी परेशानियाँ घटने की जगह बढ़ती ही चली जाएंगी। धैर्य से बैठकर सुकून से सोचिए कि अब इन परेशानियों से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे निपटा जाए। जब भी कभी सफलता हासिल करना है दोस्तों, तो एक बात अच्छे से समझ लो कि परमिशन लेना बंद कर दो। जब हम परमिशन लेते हैं तो हमारा जो काम होता है वो दूसरों के निर्णय पे चला जाता है, और दूसरों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको आज बैंक जाना क्यों ज़रूरी है। और अगर आज आप नहीं भी जाएंगे क्योंकि कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है और आपका काम रुक जाता है। ऐसे ही तमाम वाक़ये हमारे परिवारों में होते हैं। तो आप हर बात के लिए परमिशन ना लेकर आप स्वयं देखें कि हमें कैसे अपनी समस्याओं का निदान करना है, उनका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है और कैसे आगे बढ़ना है। बस ऐसे ही अपनी छोटी छोटी समस्याओं से निपटते रहिए और दूसरों से परमिशन लेना बंद कर दीजिए। दोस्तों, यूँ तो समस्याएं जीवन है तो समस्याएं रहेंगी। समस्याएं उनके पास नहीं है जो इस समय शमशान घाट में सो रहे हैं। समस्याएं आती जाती रहती हैं, कभी छोटी छोटी समस्या और कभी बड़ी समस्या। मेन बात यह है कि हम निर्णय क्या लेते हैं, इस बात पर हमारे जीवन की खुशियाँ और सफलता मायने रखती है। और निर्णय हम तभी ले सकते हैं जब हम अपने पर काम करते हैं। छोटी सी समस्या से घबरा जाना और अपने काम को के ऊपर रोक लगा देना, अपनी कार्यक्षमता को रोक देना, ये हमारे लिए, हमारी प्रगति के लिए बाधक बन जाती है। एक व्यक्ति नदी के किनारे मछली निकाल रहा है। मछली निकालते निकालते अचानक ही उसको छोटी छोटी मछलियाँ मिल रही हैं। आज मजदूरी नहीं मिल पाई है, घर में कुछ खाने को नहीं है, तो वो अपने बच्चे से कह के जाता है कि मैं कुछ मछलियाँ लेके आता हूँ, तो तुम तब तक आटा वाटा गूंदना, रोटी सेकना, मैं मछली लेके आऊँगा, तो हम लोग बैठ कर के सब्जी बनाएंगे और खाएंगे, या फिर सब मछलियाँ भूज के खाएंगे। तो लड़के ने कहा कि पापा आटा तो है नहीं। तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मछली ले आता हूँ, मछली ही भूज के हम लोग खा लेंगे। स्थिति मज़दूरों की ऐसी ही होती है, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, और समय धीरे धीरे कभी कभी ऐसा बिगड़ जाता है, माहौल ख़राब हो जाता है, तो मछली के लिए वो गया हुआ है। अचानक ही वहाँ पर मछली, जब उसने 2-3 बार कोशिश की, तो एक बहुत बड़ी सी मछली उसके कांटे में फंस गई। खुशी से वो एकदम चिल्ला पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी मछली का मतलब था कि उसका पूरा जो परिवार था वो खा लेगा, और साथ में वो दूसरे दिन के लिए भी बच जाएगी। ऐसी खुशी को चिल्ला के वो अपने आप से ही खुशी व्यक्त कर रहा था कि बगल के खेत में दंड बैठक लगा रहा था एक पहलवान। उसने जब देखा कि एक व्यक्ति मछली निकाल रहा है और वो उसके कांटे में बहुत बड़ी मछली फंस गई है, तो वो उसके पास आया, उससे मछली को देने को कहा, लेकिन उसने कहा मैं मछली नहीं दूंगा। ऐसे में उसने मछली छुड़ा ली और अपने पावर का इस्तेमाल किया, उसे धक्का दे दिया, वो गिर पड़ा। उसके बाद उसका जो हाथ में थोड़ी सी चोट भी आ गई। अब वो मछली
उसको वहाँ से भगा दिया। मछली लेकर जब वो पकड़ रहा था, उस मछली को छुड़ा रहा था, तो उस पहलवान के हाथ में मछली ने अंगूठे के बीच में काट लिया और उस व्यक्ति ने ज़मीन से उठते हुए उसके सामने, मज़दूर जो था उसने आसमान की तरफ देखा और आँखों में आंसू ला करके अपने घर चला गया। पहलवान मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए अपने जो मछली थी उसको कस के पकड़ने में लगा पड़ा था कि अचानक जैसे ही अंगूठे में काटा, वो मछली फिसल करके पानी में जा गिरी और उसके अंगूठे में जो निशान था वो इतना दर्द भरा था कि वो दौड़ के अपने डॉक्टर के पास आकर मिलता है कि तो डॉक्टर ने हल्की फुल्की उसको दवा दे दी कि मछली का काटा हुआ है, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे घाव बढ़ता गया और उसका अंगूठा सड़न पैदा करने लगा। विदिन 15 दिन के अंदर अंदर उसके अंगूठे में पस पड़ गया और अब वो उसको लेकर के जैसे ही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसमें कीड़े पड़ने लगे हैं, आपको इसे काटना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसने अंगूठे को कटवा दिया, फिर से मरहम पट्टी हो गई, फिर से उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसकी दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन लगे और उसे 1 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद उसको विदा कर दिया गया कि अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका जो घाव था वो दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। 1 महीने के अंदर अंदर उस घाव की स्थिति इतनी भयानक हो गई कि वो फिर से डॉक्टर के पास गया। पेन से कराहते हुए उसने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर आश्चर्यचकित था कि एक मामूली सी मछली के काटने से इतना भयानक कांड हो सकता है। उसने कहा आपकी कोहनी तक आपके हाथ को काटना होगा क्योंकि पूरे में पस पड़ गया है और अब इसका जो रिज़ल्ट है वो आगे बढ़ सकता है। जो कोहनी से ऊपर का हिस्सा जो है काट सकता है, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं। कोहनी तक भी हाथ कट गया और उसके बाद किसी वृद्ध व्यक्ति ने जब देखा तो उसने कहा भाई तुझसे क्या गलती हो गई है, कोई पाप तो नहीं कर दिया। ये व्यक्ति उसके घर के आगे एक चबूतरे पर बैठा रहता था और उससे कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था, बहुत वृद्ध था। तो उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसने कहा हाँ दादा, कुछ गलती तो हो गई है। गलती ये हो गई है कि एक व्यक्ति मछली निकाल रहा था, मैंने उसकी मछली छुड़ा ली और ऐसे में उस मछली ने मुझे काट भी लिया और दोबारा पानी में गिर गई। उन्होंने कहा जा उसको ढूंढ, उसने तुझे तेरे लिए क्या बद्दुआ दी है, इसका और कोई रिज़ल्ट नहीं है क्योंकि मछली के काटने से इतनी विकृति नहीं आती है। अब वो सच में डर गया और पूरे जगह उसने ढूंढने की कोशिश की। मजदूर की बस्ती में गया, वहाँ जाकर देखा तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, वो मजदूरी करने गया था। वो वहाँ शाम तक बैठा रहा। शाम को जब मजदूर आया तो उसने उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगा भाई तूने ऐसा क्या कह दिया, क्या बोल दिया, क्या बद्दुआ दी कि मेरा हाथ का कोहनी तक कट गया है, अभी भी मुझे दर्द की पराकाष्ठा से गुजर रहा हूँ मैं। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि प्रभु इसने अपनी ताकत दिखाई है और तू अपनी ताकत इसको ज़रूर दिखाना, क्योंकि मेरी अंतरात्मा तक इसने भेद दी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ये बात सुनकर के उस वृद्ध व्यक्ति के साथ आया हुआ जो पहलवान था वो उससे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं जीवन में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगा। और ऐसे कह के वो वापस चला गया। दोस्तों, बात कितनी साधारण सी लगती है लेकिन ये असाधारण होती है। अंतरात्मा से निकली हुई बद्दुआएं और दुआएं काम करती हैं। इसलिए कभी भी किसी की अंतरात्मा को मत दुखाना, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो या
आपके अड़ोस पड़ोस वाले हों, समाज का कोई अन्य व्यक्ति हो, आत्मा जब किसी की दुखती है तो वो बद्दुआ नहीं देता है, बद्दुआ भगवान देता है। जब कोई व्यक्ति असहाय होता है, मजबूर होता है, तो उस व्यक्ति की बद्दुआ अपने आप ही लग जाती है। इसलिए हमेशा जितना सहयोग कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाइए। लेकिन किसी को अपशब्द कहना, किसी के साथ बुरा करना आपके भविष्य के लिए ये एक प्रेरणा है। और विदिन 30-40 सालों के अंदर अंदर ये रिवर्स गाड़ी आती ही आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने अपने परिवार में सहयोग किया है, जिन लोगों ने अपने ज़रूरतमंदों के लिए खड़े हुए हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है और उनके घर में परेशानियां नहीं होती हैं। जो लोग अपने माता पिता के लिए खड़े हैं, कल उनके लिए उनके बच्चे खड़े रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने रिश्तों को नज़रअंदाज किया, अपनी ज़रूरतमंदों के साथ, अपने वर्कर के साथ गलत किया, उनके साथ जीवन के इसी मोड़ पर, इसी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उन्हें इस बार भुगतना ही पड़ेगा। ये प्रकृति के बही खाते में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है, क्योंकि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। और न्याय यही है कि वो कभी कोई गलती नहीं करते हैं। जैसा बोते जाओगे वैसा काटते जाओगे। इसलिए ऐसा बोइए आप जो भविष्य में आपको अच्छे फल दें। जो तो के काटा बोए ताए बोए तू फूल, तोय फूल को फूल हैं पाए भय त्रिशूल। इसलिए नई आने वाली बच्चियों के साथ, बहुओं के साथ कभी भी गलत ना होने पाए, क्योंकि यदि आपने उनके साथ गलत किया, आपकी बेटियों के साथ ईश्वर गलत करेगा। इसलिए कभी भी दूसरों को परेशान मत करो, दूसरों के अधिकारों को मत छीनो, दूसरों के रिश्तों को मत छीनो। जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत है। हज़ारों से ज़्यादा आप खुश हैं, संतुष्ट हैं और ऊर्जावान हैं। कई बार आप देखेंगे कि आप निकलते हैं, कई लोगों के पास शरीर के हिस्से नहीं होते हैं, कई लोगों के पास बच्चे नहीं होते हैं, कई लोगों के पास धन नहीं होता है और कई लोगों के पास मन भी नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि ईश्वर ने हमें बहुत दिया है। हम कृतज्ञ हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमें इंच मात्र भी सहयोग किया है। उस परमपिता परमेश्वर के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतनी अच्छी दुनिया हमारे आसपास बनाई है। बस आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही ना बची मेरे आसियाने को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।